पहले हमने समझना होगा कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। एटम्स ऑलवेज मूव रैंडमली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ मटेरियल। अंदर एटम्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में है, तो वो वहां जाना चाहते हैं जहां वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाए। तो अगले 5 मिनट में हम समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन समझने के लिए पहले हमने समझना होगा कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको यहां पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें एक रेड कलर का बड़ा सा आपको एटम दिख रहा होगा और उसके बाजू में छोटे छोटे दूसरे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। ये एक्सपेरिमेंट में हम जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको वाटर मान सकते हैं और ये जो रेड है ये एक्चुअली पोलन ग्रेन है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझें कि हमने पानी के एक ग्लास में एक एक्सटर्नल डिफरेंट एटम डाला है जो कि पोलन ग्रेन है, जो कि हमें फ्लावर से मिलता है। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने मिक्स किए हुए हैं और हम उसको जूम इन करके देख रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एटम की नहीं हो पाई क्योंकि एटम्स जो हैं छोटे छोटे वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, लेकिन हम पोलन ग्रेन को देख सकते हैं क्योंकि उनको तो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रेड कलर का पार्टिकल है ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जो आसपास के एटम है वो उसे धक्का मार रहे हैं। यहां से रॉबर्ट ब्राउन ने कंक्लूड किया कि एटम्स ऑलवेज मूव रैंडमली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ मटेरियल। एटम्स हमेशा रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं जब वो किसी मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो यहां से एक फैक्ट स्टैब्लिश होता है कि एटम हमेशा मूव करते रहते हैं। अब समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो फिर से ये वीडियो देखिए, यहां पे आपको दो तरह के एटम्स दिख रहे हैं। हमने मान लेते हैं दो तरह की गैसेस को मिक्स कर रखा है और एक कंटेनर में उनको बंद कर रखा है। आप देखिए वो जब मैं उनको उनके स्पीड को बढ़ा रहा हूं, उनके मूवमेंट को तेज कर रहा हूं, आप देखिए तो वो कितनी तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली जो कंटेनर है उसकी वॉल से टकरा रहे हैं। अगर मैं इस कंटेनर की वॉल को बड़ा कर दूं तो क्या ऐसा होगा कि कुछ एटम जाके उस वॉल से भी टकराएंगे? और अगर मैं उसको और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं, इसका मतलब कि मैं जितनी भी स्पेस दे रहा हूं ये एटम उन पूरी स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जब ये छोटे बॉक्स में थे तो यहां पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन उस स्पेस में ज्यादा थी, उस छोटी सी स्पेस में भी उतने नंबर ऑफ एटम थे, और जब बड़ी स्पेस में गए तो भी उतने ही एटम थे। लेकिन आपको पता है अगर हम स्पेस पे इनको डिवाइड करेंगे, उतनी बड़ी स्पेस के हिसाब सोचेंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई इनकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली। जब आप बलून को ब्लो करते हैं, बलून में हवा भरते हैं और उस बलून को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? नेचुरली अंदर की जो हवा है वो बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है और वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में है, तो वो वहां जाना चाहते हैं जहां वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लॉ ऑफ एंट्रोपी की वजह से। नेचर का एक लॉ होता है जहां पे वो ये बताता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम से रैंडम मोशन में जाना चाहते हैं। तो आप सोचिए, अगर मैं इतनी सी स्पेस में एटम्स को भरता हूं और इस पूरे रूम में एटम्स को भरता हूं, तो ज्यादा रैंडम कौन सा उसका नेचर होगा? जब वो इस पूरे रूम में होगा तब आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा एटम कहां है। तो ये जो नेचर है, ये नेचर का जो लॉ है, इसे हम कहते हैं एंट्रोपी, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे बस समझने की बात यह है कि ये प्रोसेस फ्रॉम मूविंग टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पास पास एटम्स होते हैं, और उस जगह पे मूव करना जहां वो दूर दूर होते हैं, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसको हम 9th लेवल पे सोचें कि डिफ्यूजन क्यों हो रहा होगा, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो एटम्स हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड है। जब वो एटम मूव करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, वो उतना ज्यादा एक दूसरे से रैंडमली मूव कर सकते हैं। मतलब कि वो अगर बॉन्ड वीक होगा तो एक दूसरे के बहुत दूर जा सकते हैं और एक तरीके से रैंडमाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, डिफ्यूजन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सॉलिड लिक्विड गैसेस में, सॉलिड में सबसे स्लो डिफ्यूजन होता है क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, एटम मूव नहीं कर सकते हैं और नए एटम की उनके बीच में से नहीं निकल सकते हैं। लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या ऐसे ही छोटे वीडियोस में हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।